हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉप एसएससी जीके में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बिहार पुलिस की बहुत ही बड़ी वैकेंसी निकल के आई है। लगभग 21,391 पदों पर ये वैकेंसी निकल के आई है। और यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि भी आप 20/7/2023 यहाँ पर रखी गई है। यानी आज के दिन ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है और लगभग 1 महीने तक इसका फॉर्म अप्लाई होगा, ये भी आप देख सकते हैं। तो क्या है पूरी खबर जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। कितनी वैकेंसी निकली है, कौन कौन यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, मेडिकल फिजिकल क्या प्रोसेस है, पेपर की क्या प्रोसेस है, वो सारी कुछ इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए, इसमें क्या लिखा हुआ है कि बिहार पुलिस के सिपाही संवर्ग में जिला पुलिस, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस अन्य इकाइयों में रिक्त पदों पर पुरुष एवं महिला उम्मीदवारों की सीधी नियुक्ति हेतु सूचना। ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि यहाँ पर 20/7/2023 रखी गई है। इसके साथ साथ यहाँ पर नीचे भी आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। बिहार पुलिस के सिपाही संवर्ग सामान्य सशस्त्र में विभिन्न जिलों बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की वाहिनियों व एवं अन्य इकाइयों में सिपाही पद जिसमें वेतनमान लेवल 3 के अनुसार 21,700 से 69,100 की रिक्तियों की संख्या यहाँ पर 21,391, यानी 21,391 पदों पर यह वैकेंसी निकल के आई है, जिसका वेतन आपका 21,700 से लेकर 69,100 तक रहने वाला है। इसके साथ साथ नीचे आपको क्या लिखा हुआ है कि इन पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या 1/2023 जारी किया जा रहा है और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया दिनांक 20/6/2023 से प्रारंभ होने वाली है। यानी कब से स्टार्ट होने वाला है? 20/6/2023 से आपके फॉर्म अप्लाई स्टार्ट होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अब सबसे पहले इसके अंदर आप अब देख लीजिए, इसके अंदर आपका पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है। यानी जब आप एग्जाम की तैयारी करोगे तो क्या क्या सब्जेक्ट आपके पूछे जाएंगे। तो लिखित परीक्षा का स्तर विद्यालय बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा अथवा समकक्ष स्तर का होगा। लिखित परीक्षा में एक हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, यानी सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र। इसके साथ साथ 5 सब्जेक्ट आपका विज्ञान, जिसके अंदर भौतिक, रसायन शास्त्र, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, और ये सब्जेक्ट आपका जो जितने भी यहाँ पर दिए हुए ये दिए जाएंगे। और वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होने वाली है। इसके साथ साथ 2 घंटों के एक प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिसमें एक प्रति अदृश्य कार्बन प्रति के रूप में चयन परिषद के पास सुरक्षित रखा जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा गया कि 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 अंकों के होंगे, 2 घंटे का पेपर होगा, 1 प्रति आपको दी जाएगी, 1 प्रति वहाँ पर जो डिपार्टमेंट के लोग हैं उनके पास रखी जाएगी। और अगला यहाँ पर मुख्य पॉइंट क्या है, लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। यानी आपका 30% से कम वाले यहाँ पर सीधा सीधा फेल किए जाएंगे। यहाँ पर शारीरिक दक्षता के लिए उनको आगे नहीं बुलाया जाएगा। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर एक मुख्य चीज़ और लिखी गई है कि लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर यथासंभव विज्ञप्ति रिक्तियों के आरक्षण कोटिवार 5 गुना प्रत्येक कोटि के लिए अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक दक्षता परीक्षा के हेतु किया जाएगा। यानी 5 गुना कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया जाएगा। और लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगी। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता जांच माप परीक्षा के लिए अहरक होगी। यानी यहाँ पर लिखित परीक्षा के बाद भी आपकी शारीरिक परीक्षा होगी, मेडिकल भी होगा। यानी केवल लिखित परीक्षा ही नहीं है, इसके अंदर और भी यहाँ पर स्टेज दिए गए हैं। तो ये भी इसके अंदर कहा गया है। अब यहाँ पर एक मुख्य चीज़ और लिखी गई है कि लिखित परीक्षा के आधार पर पात्र उम्मीदवारों को निर्धारित अनुपात में शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा। आर्थिक अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होना एवं उसमें सफल होना अनिवार्य है। शारीरिक दक्षता योग्यता के न्यूनतम निर्धारित मानदंड में कोई छूट अमान्य नहीं होगी। यानी शारीरिक दक्षता में कोई भी छूट, किसी भी प्रकार की छूट नहीं होगी। सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए अंतिम मेधा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धाओं यथा दौड़, ऊंची कूद तथा गोला फेंक में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा। यानी सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए अंतिम सूची है वो आपकी ऊंची कूद, दौड़ और तथा गोला फेंक में अभ्यर्थी के द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। तत्पश्चात अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की अनुशंसा चयन परिषद सिपाही भर्ती द्वारा जिला पुलिस, बिहार सैन्य पुलिस एवं अन्य इकाइयों की नियुक्ति प्राधिकार, वरीय पुलिस अधीक्षक और समादेष्टा एवं समकक्ष को भेजी जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये सिलेक्शन की प्रोसेस आपकी। सिपाही के पद पर आवेदन हेतु पात्रता क्या है वो आप देख लीजिए। तो यहाँ पर पात्रता आप देख सकते हैं, भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। और इसके साथ साथ यहाँ पर अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। सिपाही के पद के लिए शैक्षणिक अर्हता दिनांक 1/8/2022 तक इंटरमीडिएट यानी 10+2 उत्तीर्ण अथवा बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलिक प्रमाण पत्र तथा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्रीय अंग्रेजी सहित अथवा आचार्य अंग्रेजी रहित प्रमाण पत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष श्रेणी अर्हता होगी। यानी 12वीं पास यहाँ पर आपकी योग्यता रखी गई है। इसके साथ साथ अभ्यर्थियों की उम्र दिनांक
अभ्यर्थियों की उम्र दिनांक 1/8/2022 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नलिखित होगी। तो ये भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर पूरा आपका लिखा गया है कि आपका कितना एज होना चाहिए। अब यहाँ पर लिखा गया है कि सामान्य वर्ग के लिए पुरुषों के एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष से 25 वर्ष रखी गई है। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र 18 से 27 वर्ष रखी गई है। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा कोटि के लिए यहाँ पर 18 से 28 वर्ष रखी गई है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कोटि के पुरुषों एवं महिलाओं तथा अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उम्र 18 से अधिकतम 30 वर्ष रखी गई है। सभी कोटि आरक्षक कोटि के बिहार के प्रशिक्षित एवं बिहार में नामांकित गृह रक्षकों को निर्धारित विहित अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्षों तक रखी जाएगी। तो यह भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और रखी गई है कि अभ्यर्थियों की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि के आधार पर की जाएगी। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख लीजिए अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड किस प्रकार रहने वाला है। तो ऊंचाई, सीना, वजन के लिए कोई अंक देय नहीं है, परंतु विहित अर्हताएं पूरी नहीं होने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे। यहाँ पर ऊंचाई कितनी रखी गई? अनारक्षित सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार पुरुषों के लिए न्यूनतम 165 वर्ष, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 160 सेंटीमीटर, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए यहाँ पर 160 सेंटीमीटर और सभी वर्गों के महिलाओं के अभ्यर्थियों के लिए 155 सेंटीमीटर आपकी हाइट क्राइटेरिया रखा गया है। इसके साथ साथ अगर सीना सिर्फ पुरुषों के लिए देखा जाए तो यहाँ पर अनारक्षित सामान्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर बिना फुलाई 81 से 81 बिना फुलाए और फुलाकर यहाँ पर 86 सेंटीमीटर आपका चेस्ट रखा गया है अनारक्षित यानी सामान्य वर्ग के कैंडिडेट के लिए। और यहाँ पर आपका 5 सेंटीमीटर फुलाव अनिवार्य होना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 81 से 86 आपका चेस्ट रखा गया है। इसके साथ साथ आप चेस्ट यहाँ पर देख सकते हैं। अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर 79 से 84 आपका चेस्ट में रखा गया है। महिला अभ्यर्थियों के लिए कोई चेस्ट नहीं मापा जाएगा। वजन सभी वर्गों की महिलाओं उम्मीदवारों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना आवश्यक है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार का नोटिफिकेशन है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और या अपने टेलीग्राम चैनल है उसमें डाल दूंगा। आप अच्छे से पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए। यहाँ पर पूरा नोटिफिकेशन देख सकते हैं कितने पेज का नोटिफिकेशन है। यहाँ पर टोटल 15 पेज का नोटिफिकेशन है। या आप वहाँ से जाकर इसको पढ़ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।